आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के करीब हुई। अब कल से हर रविवार को होगा प्रदेश में लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा, कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने जारी किया ATL एप्लीकेशन। इसके जरिए युवा बना सकते हैं विभिन्न भाषाओं में अपने ऐप। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए, खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 12,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में 80 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से मरीजों की संख्या 3,500 के करीब हो गई है। इनमें से 2,500 से अधिक लोग कोरोना सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सीहोर जिले में 5 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सतर्कता बरती है। देवास जिले में कोविड-19 पीड़ितों की संख्या 250 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 207 मरीज ठीक हो गए हैं। नीमच में आज 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में आज 663 जांच रिपोर्ट में से 101 नए संक्रमितों का पता चला है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़कर 945 हो गई है। शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटों में 33 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 146 हो गई है। खंडवा जिले में 10 नए संक्रमित मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 291 हो गई है। आगरमालवा जिले में 2 कोरोना संक्रमितों के मिलने से संख्या अब 23 हो गई है। इनमें से 15 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर मंदसौर जिले में 8 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल से हर रविवार प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय और प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि दूध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में किल कोरोना अभियान से हम कोरोना पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को भांपते हुए रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया है। अनलॉक का मकसद आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाना है। लोगों को सतर्कता को लेकर गंभीर होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता कोरोना पर नियंत्रण करने की है। वहीं राजधानी भोपाल के इब्राहिमगंज में कल से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जबकि शेष स्थानों पर पहले की तरह ही गतिविधियां संचालित होंगी। आगरमालवा जिले में भी कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान लोगों के आवश्यक कार्य के अलावा बाहर आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल होगा। ये बात उन्होंने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा में कही। श्री चौहान यहां कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि श्री चौहान ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था, लेकिन उनके बीच विभागों का वितरण 9 दिन बाद भी नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का दौर जारी है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कोरोना वॉरियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता वर्मा की मृत्यु पर उनकी पुत्री को 50 लाख रुपए की राशि का चेक भी दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। वे आज 7वें SBI बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 वर्ष में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिससे उत्पादन और काम धंधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए आज ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया। ATL ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं। ये भाषाएं भारतीय होंगी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना काफी जरूरी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि कोविड-19 के चलते कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन ही किया गया। सीहोर जिले में आज से जनसंख्या स्थिरता माह शुरू हुआ। चिन्हित नव दंपत्तियों को नई पहल किट का वितरण किया गया। आगरमालवा, शाजापुर, सतना सहित विभिन्न जिलों से भी जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होने की खबर है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को उनके सिर पर छत प्रदान करते हैं, लेकिन इंदौर शहर में फुटपाथ पर रहने वाले एक दंपत्ति को कक्षा 10वीं की परीक्षा में बेटी को मिली सफलता की बदौलत घर मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर के शिवाजी नगर मार्केट क्षेत्र में फुटपाथ पर अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहने वाली भारती खांडेकर ने मध्य प्रदेश राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा में 68% अंक प्राप्त किए हैं। मीडिया में उसकी सफलता की कहानी सामने आने के बाद इंदौर नगर निगम ने इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक फ्लैट आवंटित किया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित इस योजना के तहत हमने उन्हें 1 कमरे, हॉल और रसोई घर वाला फ्लैट आवंटित किया है। नए फ्लैट में जाने के बाद भारती ने मीडिया कर्मियों से कहा कि वह IAS अधिकारी बनना चाहती है। मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का बहुत रोशन हुआ नाम, तो अब मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं जितनी पढ़ाई की थी उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई करूं और जितने नंबर लाए थे उससे भी ज्यादा नंबर लाऊं। माननीय कमिश्नर मैडम, माननीय कलेक्टर महोदय, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे घर दिया, हाँ पूरा फ्री, और मेरी पढ़ाई भी मुफ्त करवा दी। भारती के पिता दशरथ खांडेकर मजदूर हैं, जबकि मां लक्ष्मी घर घर जाकर काम करती हैं। भारती एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की सिंगरौली इकाई की यूनिट 1 मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाई रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 53वें अंक में कल के प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में विशेष लोक अदालत के आयोजन में करीब 4 दर्जन मामलों के निराकरण के साथ 50 लाख रुपए की वसूली की गई। सीहोर जिले में 13 जुलाई से कृषि उपज मंडी में नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। छिंदवाड़ा जिले में आयुष विभाग द्वारा 9 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी औषधि वितरित की गई। प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर और सुधार गृह में आने वाली सभी महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कटनी जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों को सतर्क और सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। और भोपाल में संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक संगीत की श्रृंखला उत्तराधिकार में कल शाम मालवा अंचल के लोक नृत्य मटकी की प्रस्तुति राज्य जनजातीय संग्रहालय के YouTube चैनल पर देखी जा सकेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के करीब हुई। अब कल से हर रविवार को होगा प्रदेश में लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा कल होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने जारी किया ATL एप्लीकेशन। इसके जरिए युवा बना सकते हैं विभिन्न भाषाओं में अपने ऐप।
और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए खेती में सिंचाई के लिए पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनते मंदसौर जिले के किसानों की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।